डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत मणि और इस वीडियो में मैं आपको WH क्वेश्चन का हिंदी अर्थ ज्ञात करने के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप नोट को देखिए, लिखा हुआ है डू डज डीड। कहीं भी यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो यह अपना निजी अर्थ नहीं देगा। सिर्फ जो जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वह वैसा अर्थ या पावर अपने फुल वर्ब को प्रदान करेगा। तो मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए। ये पहला प्रश्न है, वाई डज राम सिंग द सॉन्ग। तो नियम कहती है पहले एस देने के लिए, तो एस है राम, तो हमने राम दिया, फिर ओ तो द सॉन्ग गीत, फिर WH क्वेश्चन। तो इस वाक्य में वाई है तो वाई बराबर क्यों, और फिर वर्ब मांग रहा है। तो इसमें दो वर्ब आए हैं, डज और सिंग। तो डज यहाँ अपना अर्थ नहीं देगा क्योंकि डज यहाँ अलग से आया है और यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। यह सिंग अर्थ देगा, लेकिन सिंग भी डायरेक्ट अर्थ नहीं देगा। अब डज जब यहाँ से अपने अर्थ से हटेगा, यह ठीक है अर्थ से हटेगा, परंतु यह डज अपने फॉर्म का अर्थ सिंग को प्रदान करेगा। तो डज वर्ब 5 है डू का, तो वर्ब 5 अर्थात एस या ES फॉर्म, तो यह सिंग को एस या ES प्रदान करेगा। तो इस तरह से सिंग में जब एस लगाएंगे तो यह बन जाएगा सिंग्स, और इस तरह से यह सिंग्स अपना अर्थ देगा गाता है का। यहाँ इस सिंग ने अर्थ नहीं दिया है, बल्कि इस सिंग्स ने अर्थ दिया है। तो इस तरह से वाई डज राम सिंग द सॉन्ग का हिंदी अर्थ हुआ, राम गीत क्यों गाता है। अब मैं आपको एक WH क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। लेकिन किस तरह से यह अर्थ बना उसे आप देखिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यू, तो तुम, और ये ओ मांग रहा है, तो टू स्कूल विद्यालय, फिर WH क्वेश्चन, तो वाई बराबर क्यों, फिर नहीं है तो नहीं लगा देंगे। अब फुल वर्ब की बारी है, तो फुल वर्ब गो है और यहाँ डू लिखा हुआ है। तो डू चूँकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, इसलिए यह अपना अर्थ नहीं देगा क्योंकि इस वाक्य में डू अलग से आया है, पहले से ही इस वाक्य में मौजूद नहीं है ये। तो फिर डू प्रतीक है वर्ब, डू वर्ब 1 है, तो यह गो को वर्ब 1 का ही रूप प्रदान करेगा। इस तरह से गो बराबर जाते हो। और फिर यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया है कि डू प्रतीक है V1 का, डज फुल वर्ब को V5 का अर्थ प्रदान करेगा, और यदि डीड रहेगा यहाँ तो फिर यह V2 का अर्थ फुल वर्ब को प्रदान करेगा। तो यहाँ डू डज डीड के बारे में लिखा हुआ है, यदि हेल्पिंग वर्ब डू डज डीड होता है तो वह अपना निजी अर्थ नहीं देकर वाक्य के फुल वर्ब को अपने टेंस का अर्थ सपोर्ट कर देता है। आपने पीछे देखा कि डू डज डीड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं
तो अपना अर्थ नहीं दे करके यह फुल वर्ब को अपने टेंस का अर्थ, फॉर्म का अर्थ, रूप का अर्थ सपोर्ट कर देता है। कैसे? वो इस तरह से। अब आप इस उदाहरण को देखिए, लिखा हुआ है डज राम राइट द लेटर। तो इसका अर्थ हुआ क्या राम पत्र लिखता है। तो डज का अपना निजी अर्थ हुआ करता है, यह निजी अर्थ नहीं देगा। और डज एस या एस फॉर्म, ये पांचवा रूप है। तो ये जो एस या एस फॉर्म है ये राइट को प्रदान करेगा। तो राइट में एस लगा देने से यह हो जाता है लिखता है। तो अब राइट्स के रूप में आने से V5 बन जाता है। नोट लिखा हुआ है चूँकि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य आरंभ हुआ है अतः वाक्य क्या से आरंभ होगा। अब जैसे डज हेल्पिंग वर्ब से आरंभ है तो क्या से आरंभ करेंगे, जैसे क्या राम पत्र लिखता है। अब आप आगे देखेंगे, लिखा हुआ है परंतु हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के अलावा अन हो तो वह अपना अर्थ देगा। जैसे इज राम राइटिंग द लेटर बराबर क्या राम पत्र लिख रहा है। यहाँ इज ने अपना अर्थ है का दिया है। क्यों? क्योंकि इज जो है इस वाक्य में, इसके अफर्मेटिव में पहले से ही इज मौजूद था। तो यह इस कोई बाहर से नहीं आया है, परंतु इस वाक्य में डज राम राइट द लेटर में इज इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में मौजूद नहीं था। जैसे राम राइट्स द लेटर अफर्मेटिव है, तो राम राइट्स द लेटर में कहीं भी डू डज नहीं आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसलिए सेंटेंस को चेंज करने के लिए अलग से डू डज डिड वगैरह लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के अलावा अन हो तो वह अपना अर्थ देगा। अभी आपने देखा इज अपना अर्थ दे रहा है। फिर इस उदाहरण को देखिए, वाई विल राम नॉट सिंग द सॉन्ग। इसमें भी विल इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले से ही था। जैसे राम विल नॉट सिंग द सॉन्ग, ये विल अलग से नहीं है, इसलिए विल अपना अर्थ यहाँ देगा। तो फिर जिस तरह से नियम लिखा हुआ है उसे फॉलो करेंगे और उस तरह के शब्द देने पर वाई विल राम नॉट सिंग द सॉन्ग का ये अर्थ हुआ कि राम गीत क्यों नहीं गाएगा। गाए और फिर गा।